नमस्कार, मैं हूं अमित राघव। आप देख रहे हैं 18 इंडिया नेट पर। खबर की शुरुआत करते हैं टॉप हेडलाइंस के साथ। प्रसिद्ध अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने सैयद अकादमी में आयोजित एक समारोह में 5 पुस्तकों का विमोचन किया। एएमयू के इतिहास और अलीगढ़ आंदोलन को बारीकी से दर्शाया गया। साथ ही साथ एएमयू के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्रख्यात व्यक्तियों के जीवन और सेवाओं को भी बारीकी से दर्शाया गया पुस्तक में। एक्चुअली ये वाला जो स्पेस जब हम पहले आते थे तो बहुत ही डेसोलेटेड और अनकेम्प्ड सा था, और आज देखकर बहुत ही खुशी हुई। वहीं रायबरेली में नहीं हो रही है इलाके में साफ सफाई। वहीं स्थानीय लोग काफी परेशान। नगरपालिका स्वच्छ भारत मिशन की चाहे जितनी भी दुहाई दे, लेकिन तस्वीर कुछ और ही बोलती है। शहर के सत्यनगर इलाके में आए दिन गंदगी का अंबार रहता है, लेकिन कोई सफाई कर्मचारी ध्यान नहीं देता। सतनगर हाँ, बोलते ही चंदनगर सतनगर। अच्छा ये सफाई भाई क्या गंदा बहुत पड़ा हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ? बीच में गंदगी ज़्यादा है ही, सफाई नहीं हो रही है। कहाँ बीच में कभी महीना खाड़ में हो जाती है, फिर लटक जाता है। कौन सा वार्ड है ये वार्ड चंदनगर है? चंदनगर है। हाँ। बहराइच के कोतवाली देहात क्षेत्र के गुलवा घाट के पास एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस युवक की पहचान में जुटी है। दिनांक 29/1/2021 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत गुलवा घाट के पास एक अज्ञात डेड बॉडी मिलने की सूचना पर थाना कोतवाली देहात की पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई के पश्चात डेड बॉडी को पहचान हेतु मर्चरी में भिजवाया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के मंडी धनौरा में भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत के आह्वान पर दिल्ली के लिए कूच करने जा रहे किसानों को प्रशासन ने रोकने का पर हंगामा काटना शुरू कर दिया। वहीं धनौरा गजरौला मार्ग पर जाम लगा दिया, जिन्हें सड़क से हटाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं। मामला जिला अलीगढ़ के तहसील इजलास का है, जहां राकेश टिकैत के गुट के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भूदेव प्रसाद शर्मा दिल्ली कूच के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके द्वारा अन्य किसानों से भी दिल्ली पहुंचने की अपील की है। भूदेव प्रसाद शर्मा के द्वारा रोते हुए किसानों से दिल्ली पहुंचने की अपील की है। उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि दिल्ली लाल किले पर किसी और ने झंडा फहराया, लेकिन दिल्ली में हुई हिंसा में उनके किसी भी किसान का या नेता का कोई भी हाथ नहीं है। अलीगढ़ के थाना पाली मुकीमपुर इलाके के गांव बड़ौल में खेत पर फसल रखवाली कर रहे किसान को लाठी डंडों से पीट कर मौत की घाट उतार दिया गया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए परिजनों ने बताया कि करीब 24 वर्षीय बबलू खेत पर आवारा पशुओं से फसल की रखवाली के लिए गया हुआ था, जहां पर आवारा खेत क्या हुआ था आपके भाई? गाय के तो यहाँ देख ले गए खेत में, गाय खेत में चमते उन्हें देख ले गए, वहाँ पीट के हत्या कर देंगे। गाय रोक ले पे इतनी तो गाय खेत में तो हाँ अपने खेत में तो निकालनी पड़ेगी गाय। क्या बात पर झगड़ा भाया हो? क्या जाने? ये थाना पाली मुकीमपुर की एक घटना है, जिसमें गांव है बाड़ोल। वहां पर पुलिस को ये सूचना मिली है कि 27 तारीख की रात को 2 पक्षों में लड़ाई हुई, और उसमें एक व्यक्ति बबलू जो कि गंभीर रूप से घायल हुआ और फिर उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। और इसमें जो एक मुख्य अभियुक्त है राजू, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सपा छात्र नेताओं ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन पूजन किया। 26 जनवरी के दिन किसानों के साथ दिल्ली में की गई बर्बरता और किसान नेताओं के ऊपर लेके गए फर्जी मुकदमे को लेकर समाजवादी पार्टी में बेहद उबाल देखने को मिल रहा है। जनपद बहराइच में समाजवादी पार्टी के तमाम छात्र नेताओं ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए किसान नेता व किए गए फर्जी मुकदमे को वापस लेने के लिए हवन पूजन किया। करने के लिए दंगे जो करवाए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और किसानों को फिर से बदनाम किया जा रहा है। देश भूखों मर जाएगा। इसलिए हम सभी लोग ये चाहते हैं कि हम सभी लोगों ने भगवान से प्रार्थना की है कि इन लोगों को सद्बुद्धि प्रदान करे ऊपर वाला। ये जो तीनों जो काले कानून है इसको वापस लें। जनपद एटा में आज एक दिन की जिलाधिकारी बनी शिवांगी राजपूत ने वो कर दिखाया जो साले से कोई नहीं कर पा रहा था। एटा में एक दिन की जिलाधिकारी बनी डीएलएड की छात्र शिवांगी राजपूत ने पिछले कई दशकों से कब्जा किए मुस्लिम समुदाय कब्रिस्तान को अपने पहले ही आदेश से खाली करवा दिया। हमारे 200 साल पुराने कब्रिस्तान से 10-15 साल से अनेक कब्जा माफियाओं ने कर लिया था। आज हम डीएम साहब के पास गए तो डीएम साहब ने उसका आदेश दिया, और उसके बाद हमारे कब्रिस्तान मुस्तैदी के साथ खाली करा करके उसकी मेड़बंदी कर दी। डीओ साहब मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के ब्रजमनगंज थाना क्षेत्र के दबौलिया गांव में एक 30 वर्षीय महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। आज सुबह गांव के बाहर खेत में महिला का शव मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतका के परिजनों ने बताया कि रात में खाना बनाने के बाद शौच के लिए बाहर निकली। काफी देर बाद जब वह घर नहीं आई तो परिजनों ने उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन उसके बाद कुछ भी पता नहीं चला। वह आज गाँव में ब्रजमनगंज थाना क्षेत्र में एक दुबौलिया गांव में एक करीब 30 वर्ष की महिला थी, उसका गला रेत के हत्या की गई है। डेड बॉडी मिली है। मौके पर पुलिस ने पंचायतनामा आज भर लिया है और शक के आधार पे इसके परिवार के ही 2 लोगों को पूछताछ के लिए रोका गया है। जल्दी ही इस केस का खुलासा होगा। सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है, किस तरह? प्रथम दृष्टया कुछ अवैध संबंधों का मामला प्रतीत हो रहा है। बाकी चीजें पूछताछ से जल्दी ही क्लियर हो जाएगी।